दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। 26वीं तरमीम आ चुकी, 27वीं तरमीम का शोर है और आगे न जाने क्या होगा। पब्लिक जो है, आवाम, वो इस बारे में परेशान है कि काफ़ी ख़तरनाक कवानीन जो हैं वो तब्दील कर दिए हैं रातों रात, और आगे ये सिस्टम जो है ये चलता रहेगा तो आवाम के हकूक़ जो हैं वो उनका क्या बनेगा, खान साहब का क्या बनेगा और पाकिस्तान जो है वो किस डगर पे चल निकला है। उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सितारे जो हैं वो क्या क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बादशाह है पूरे 2026 का वो है प्लूटो। प्लूटो कैप्रिकॉर्न से दिलों में मुकम्मल तौर पर दाखिल होगा ये मार्च 2026 में। इसके नतीजे में ताकत के जो बड़े मराकज़ हैं वो टूटने लगेंगे और पुराना निज़ाम जो है वो आपको बिखरता हुआ नज़र आएगा। अब जो कवानीन बन चुके हैं इन्होंने सदा नहीं रहना। ये 2-3 महीने में आप इनकी सूरत हाल जो है वो देख लेंगे। चंद माह रह गए हैं तकरीबन। नई क़ुव्वतें जो हैं वो उभरती हुई नज़र आएंगी। इदारों के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी। बड़ा सियासी पावर शिफ्ट जो है वो भी 2026 में आएगा। अवामी इनकलाबी सोच जो है उसमें भी इजाफ़ा होगा। प्लूटो, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कह लें कि प्लूटो जो है वो सिस्टम को रीसेट करेगा। और 26 वो साल है जिसमें पुराने पाकिस्तान की जो दीवारें हैं, आखिरी दीवारें, वो भी हिलने लगेंगी और हिलती हुई महसूस होंगी। फिर उसके बाद ज़ोहल को अगर हम डिस्कस कर लें तो ये सख्त फ़ैसले, जवाबदेही और अदालती मूवमेंट के बारे में हमें आगाह करता है। ज़ोहल जो है वो 2026 में पाइसेस में रहेगा। इससे पता चलता है कि अदलिया में सफाई होगी, यानी जो जजेस अब अपॉइंट हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का हाल हशर जो है वो हो चुका है, ये 2026 में इसने रिवर्स हो जाना है। अदलिया में सफाई होगी, मतलब ये है कि नए जजेस जो हैं वो भर्ती किए गए हैं, उनसे इनको साफ़ किया जाएगा। कवानीन जो हैं वो उनमें सख्ती आएगी। ताकतवर शख्सियात जो आजकल ताकत में हैं उनके ख़िलाफ़ आपको केसेस बनते हुए भी 2026 के एंड में नज़र आएंगे। इंतज़ामी इस्लाहात जो हैं वो भी होंगी। ये साल कानूनी बहरान का भी है और कानूनी बहाली का, ये दोनों का साल है। फिर अगर मुश्तरी का हिसाब किताब अगर देखें तो वो PTI के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा। मई 2026 में मुश्तरी जो है वो सुमला में दाखिल होने जा रहा है। इसके असरात PTI या इमरान खान के बयानिए को अवामी सपोर्ट जो है वो देंगे। नौजवान तबका जो है वो ज़्यादा दोबारा सरगर्म अमल होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो बेहतर होने के चांसेस हैं। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा होगा। नए इलेक्शन पर बहस जो है वो तेज़ होगी। यानी मुश्तरी जो है 2006 में सियासी अपोजिशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दे रहा है और हुकूमत जो है वो उसको थोड़े रगड़े लगेंगे। मरीख को अगर हम देख लें तो ये बड़े टकराव और अवामी रद्द-ए-अमल का इशारा जो है वो देता है। ये मरीख जून से लेके अगस्त तक ऐसा जाविया बनाएगा 2026 में कि सड़कों पर एहतजाज होगा, अचानक सियासी बहरान आएगा, ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला हुकूमत, मीडिया पर दबाव होगा और अदारों में पॉलिसी शिफ्ट जो है वो भी आएगा। ये 3 महीने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और फैसला कुन होंगे। इसी में फ़ैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। फिर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात भी हैं अप्रैल में, सितंबर में और अक्टूबर में। अप्रैल 2026 में सूरज ग्रहण जो है वो हुकूमती पॉलिसियों को बड़ा धचका देता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो भी सामने आएगा और हुकूमती पार्टी जो है वो उसके अंदर कोई बगावत का ख़दशा है या इत्तेहादी जो है वो बदल सकते हैं, यानी हुकूमत जो है वो कमज़ोर। सितंबर में 2026 में चांद ग्रहण है। ये इदारों की सफ़बंदी जो है वो उसके बारे में है। बड़े ओहदे जो हैं वो तब्दील होंगे, नई पॉलिसी आएगी, ताकत के तवाज़न में भी तब्दीली आएगी। फिर अक्टूबर 2026 में सूरज ग्रहण है। ये कौमी सतह पर तब्दीली का इशारा है, तो ये इलेक्शन भी हो सकते हैं, मार्शल नुमा माहौल जो है वो भी बन सकता है, या कौमी हुकूमत की बहस जो है वो भी शुरू होगी और कुछ गैर मामूली ऐलानात जो हैं वो इसके नतीजे में वो भी आ सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हुकूमत 2026 में सितारे ये बताते हैं कि अप्रैल से लेके जून तक हुकूमत जो है वो दबाव में रहेगी। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक नए सेटअप की तैयारी जो है वो होगी हुकूमत के। इस साल जो है वो उसके आखिर में हुकूमत कमज़ोर और तकसीम हो चुकी होगी। फिर इदारों के बारे में अगर देखें तो प्लूटो की वजह से अंदरूनी लाइनें जो हैं वो तकसीम होंगी। सीनियर सतह पर अहम तब्दीली और पॉलिसी
جو ہے وہ ساز جو جنہوں نے پالیسیاں چلائی ہیں یا جو پچھلی پالیسیاں جنہوں نے بنائی ہیں وہ پالیسی ساز جو ہیں وہ بھی بدلیں گے. ایک نیا پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. سال کے آخر میں ادارہ جو ہے وہ نئی ترتیب میں آ جائے گا. 2026 جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ری اسٹرکچرنگ کا سال ہے. خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کی تاریخ پیدائش 5 اکتوبر لبرا. یہ سال ان کے لیے جنوری سے لے کے مارچ کے درمیان یہ قانونی پیش رفت ان پہ ہوگی. اپریل سے جون تک جو ہے یہ کوئی بڑی ڈیل یا کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. جولائی سے لے کے ستمبر تک عوامی تحریک جو ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اکتوبر سے لے کے دسمبر تک واپسی حکومت میں یا بڑی سیاسی جیت جو ہے وہ اس کی راہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مشتری خان صاحب کے لیے بہترین ہے. انہیں دوبارہ مرکزی کردار جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آئے گا. پھر نون لیگ کے بارے میں اگر دیکھیں یا مریم نواز کے بارے میں دیکھیں تو جنوری سے لے کے مئی تک اندرونی تقسیم جو ہے وہ پارٹی میں ہوگی. پھر جون سے لے کے اگست تک اتحادی جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ستمبر سے لے کے دسمبر تک جو ہے وہ پوزیشن ان کی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دفاعی سیاست کریں گے یہ. عدالتوں اور اداروں سے ان کے خلاف جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا. نون لیگ کے لیے 2026 ایک جھولتا ہوا یعنی کہ نہ زمین پر پاؤں ہیں اور نہ سر آسمان پر ہے تو اس قسم کی گھنٹیاں بجاتا ہوا نظر آئے گا. عوام اور ریاست کے لیے اگر دیکھا جائے تو 2026 جو ہے وہ احتجاج، مہنگائی، حکومتی عدم استحکام اور اداروں پر دباؤ. 2026 کے آخر میں کوئی نیا بزنس کلچر جو ہے وہ بھی جنم لے گا. اس سال عوامی بیداری اور سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ چونکہ ہونی ہے تو اس کی اگر فائنل صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو مارچ سے لے کے اپریل تک 2026 طاقت کے مراکز جو ہیں وہ ان میں بڑی ہلچل اور دراڑیں جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئیں گی. جون سے لے کے اگست تک سیاسی جھٹکے الائنس کے ٹوٹنے کا وقت ہے یہ. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی قیادت جو ہے وہ کافی کمزور ہو جائے اور پنجاب میں کوئی نئی قیادت جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ستمبر اور اکتوبر اداروں کی مکمل ری اسٹرکچرنگ کا یہ پیریڈ ہے. اکتوبر سے لے کے دسمبر تک نیا سیاسی نقشہ جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے. 2026 کے آخر تک پاکستان جو ہے وہ نئے سیاسی دور میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. باقی باتیں جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.